बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण है तथा निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो महामंत्र है और जिसे शिव जी सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हेरी हरही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलू दिन अमी को। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम रूपी दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी है। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति स्तुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु बिमल विधु पूषण। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है, जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं,
भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमती हरि हलधर से। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरननी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समूजी हहिन साधु, देखी अहिन रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना गलत है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परहिन पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी कहते हैं, हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जऊ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसे मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। नाम जीहम जपी जागहिन जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहीन अनूपा, अकथ अनामय नाम नरूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहिन गूढ़ गति जेऊ, नाम जीहम जपी जानहिन तेऊ,
साधक नाम जपहिन लय लाए, होहिन सिद्ध अनिमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जपहिन नाम जन आरत भारी, मिटहिन कुसंकट होहिन सुखारी। राम भगत जगत चारी प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। धन की इच्छा वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहिन आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय है। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलियुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलियुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।